फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स फाइनली थिएटर्स में आ चुकी है। मैंने मूवी देख ली है और एक वर्ड में अगर मैं इस मूवी को डिस्क्राइब करना चाहूँ तो इट वाज फैंटास्टिक। इस मूवी को देखने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि कॉमिक बुक मूवीज का गोल्डन एरा वापस आ चुका है। दिस मूवी इज परफेक्शन। नाउ आगे कुछ भी कहने से पहले मैं आपको वार्निंग देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में हम फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स की एंडिंग को एक्सप्लेन करने वाले हैं। साथ में मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन्स को भी डिस्कस करेंगे, गैलेक्टस को फैंटास्टिक फोर हरा पाए या नहीं और डॉक्टर डूम का इस मूवी में क्या हिंट दिया गया था, सब कुछ ब्रेक डाउन करेंगे। सो अगर आपने अब तक मूवी नहीं देखी है तो आपको मैं वार्निंग देना चाहता हूँ कि आगे स्पॉयलर्स आने वाले हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमारे हीरोज को उनके ओरिजिन के साथ इंट्रोड्यूस किया जाता है कि कैसे एक स्पेस मिशन में जाने के बाद उन्हें उनकी पावर्स मिली और उसके बाद वो अपनी इन पावर्स से वर्ल्ड को किस तरह से बचा रहे हैं। और हाँ, ये अर्थ 616 नहीं बल्कि अर्थ 828 है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है लेकिन एक दिन अचानक शाला बाल की सिल्वर सर्फर उनके अर्थ पर आती है और उनसे कहती है कि उनके प्लेनेट को एक पावरफुल कॉस्मिक बीइंग गैलेक्टस कंज्यूम करने आने वाला है। एज अ रिजल्ट फैंटास्टिक फोर गैलेक्टस के साथ नेगोशिएशन करने के लिए एक बार फिर से स्पेस में जाते हैं कि वो ऐसा क्यों करने वाला है। वहाँ पहुँचने के बाद गैलेक्टस उनके साथ डील करता है कि वो उनके प्लेनेट को छोड़ देगा, लेकिन सिर्फ तभी जब वो रीड एंड सू का अनबॉर्न चाइल्ड फ्रैंकलिन उसे देंगे, क्योंकि गैलेक्टस के अकॉर्डिंग उसके पास ह्यूज कॉस्मिक पावर्स हैं और वो उसकी भूख मिटा सकता है। देन यहाँ से वो गैलेक्टस से किसी तरह से बचकर भागते हैं और इसी दौरान बेबी का बर्थ भी स्पेस में ही हो जाता है। अब वो अर्थ में वापस आते हैं, सारी बातें पब्लिक को बताते हैं, लेकिन पब्लिक भी उनके अगेंस्ट हो जाती है क्योंकि पब्लिक के अकॉर्डिंग उन्हें प्लेनेट को बचाने के लिए अपने बेबी को गैलेक्टस को दे देना चाहिए था। अब वो इस मुसीबत से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। रीड के माइंड में एक आइडिया आता है कि वो उसके बनाए गई एक्सपेरिमेंटल टेलीपोर्टेशन ब्रिज डिवाइस का यूज कर सकते हैं, जिसमें वो एज एक्सपेरिमेंट एक अंडे को एक टेलीपोर्टेशन ब्रिज के थ्रू मूव कर पा रहा था। बट नाउ उन्हें इस एक्सपेरिमेंट को एक बिगर स्केल में कन्वर्ट करना होगा ताकि वो अपने पूरे प्लेनेट को ही गैलेक्टस से बहुत दूर दूसरे सोलर सिस्टम में मूव कर सकें। अब ये करना काफी बड़ा टास्क था क्योंकि इस ब्रिज का यूज अब तक ओनली एक अंडे को मूव करने में किया गया था, जो कि ओनली 6 फीट तक मूव होता है। लेकिन वर्ल्ड की सारी ही कंट्रीज रीड के इस प्लान का हिस्सा बनती हैं और वर्ल्ड के मल्टीपल प्लेसेस में मैसिव टेलीपोर्टेशन ब्रिजेस को सेट किया जाता है। अब इन सारे ही टेलीपोर्टेशन ब्रिजेस को एक्टिवेट करने के लिए इमेंस लेवल की एनर्जी चाहिए होती है, इसीलिए पूरा वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी सेव करता है और इसीलिए बिना ट्रिम किए द थिंग की दाढ़ी बढ़ जाती है। अब टाइम था इन सारे ही ब्रिजेस को एक्टिवेट करने का और प्लेनेट को एक दूसरे सोलर सिस्टम में भेजने का। नाउ वर्ल्ड की सारी ही लोकेशंस के साथ कम्युनिकेट करके इन्हें एक्टिवेट किया जाता है, लाइक लंदन, पेरिस, रोम, वियना, दिल्ली। अब ये प्लान सक्सेसफुल होने ही वाला था, लेकिन तभी सिल्वर सर्फर, जो कि पिछले एनकाउंटर के बाद महीनों तक ट्रैप थी, यहाँ आकर ऑलमोस्ट सारे ही टेलीपोर्टेशन ब्रिजेस को डिस्ट्रॉय कर देती है। लेकिन इससे पहले कि वो लास्ट वाले ब्रिज को डिस्ट्रॉय कर पाती, जॉनी उसे टाइम स्क्वायर में पकड़ लेता है। यहाँ जॉनी को पता था कि सिल्वर सर्फर बुरी नहीं है। वो उसकी लैंग्वेज भी सीख लेता है और उससे बताता है कि मैंने फिगर आउट कर लिया है कि तुम्हारा नाम शाला बाल है। तुम गैलेक्टस की हेरल्ड इसलिए बनी ताकि तुम अपने प्लैनेट को डिवावर होने से बचा सको। देन वो उसे उन सारे ही प्लैनेट्स की रिकॉर्डिंग सुनाता है जिन्हें गैलेक्टस ने डिवावर किया था। सिल्वर सर्फर ये सुनकर काफी गिल्टी फील करती है और उड़कर यहाँ से भाग जाती है। इस सब के बीच रीड एंड सू एक नया प्लान बनाते हैं कि वो अपने बेबी फ्रैंकलिन को गैलेक्टस का चारा बनाकर टाइम स्क्वायर पर उसे बुलाएंगे और जैसे ही गैलेक्टस टारगेट पर पहुंचेगा वो उसे ब्रिज की तरफ धकेल कर कहीं दूर टेलीपोर्ट कर देंगे। रीड कहता है कि उन्हें ऐसा करने में टोटल 37 सेकंड लगेंगे और वो ऐसा ही करते हैं। जॉनी गैलेक्टस को ट्रिक करके फ्रैंकलिन को बैकस्टैब बिल्डिंग में ले आता है और खाली पॉड वहां छोड़ देता है, लेकिन गैलेक्टस को बेवकूफ बनाना इतना इजी नहीं था। वो इस खाली पॉड को छोड़कर बैकस्टैब बिल्डिंग के ऊपर अटैक करता है और यहाँ पर फैंटास्टिक फोर एंड गैलेक्टस की क्रेजी फाइट हमें देखने को मिलती है। गैलेक्टस रीड को पकड़कर एक रबर बैंड की तरह खींचता है, बट तभी द थिंग अपनी आइकॉनिक लाइन इट्स क्लॉबरिंग टाइम बोलकर गैलेक्टस के ऊपर अटैक करता है और रीड को बचा देता है। लेकिन गैलेक्टस ने बेबी फ्रैंकलिन को पकड़ लिया था, बट सू अपनी फोर्स फील्ड का यूज करके गैलेक्टस को टेलीपोर्टेशन ब्रिज की तरफ धकेलती है। इधर रीड बेबी को बचा लेता है और सू पूरी ताकत लगाकर गैलेक्टस को इस पोर्टल के अंदर धकेलती है। अब ऐसा लगता है कि गैलेक्टस जा चुका है, लेकिन गैलेक्टस पोर्टल के क्लोज होने से 10 सेकंड्स पहले ही बाहर आने लगता है। अब जॉनी उसे अंदर धकेलने के लिए खुद को सेक्रीफाइस करने का फैसला करता है, बट तभी शाला बाल वहां पर आती है, जॉनी को टक्कर मारती है और उसकी जगह खुद गैलेक्टस को पोर्टल के अंदर धकेल कर खुद को भी सेक्रीफाइस कर देती है। और अब गैलेक्टस अर्थ 828 से बहुत दूर जा चुका है। गाइस, ऐसा नहीं है कि गैलेक्टस मर चुका है और वो वापस नहीं आएगा। वो दोबारा एमसीयू में हमें जरूर देखने को मिलेगा, बस फिलहाल वो मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर वॉइड में ट्रैप हो चुका है। बट हु नोस कि वो कब वापस आ जाए। वैसे भी फैंटास्टिक फोर अर्थ 828 छोड़कर अर्थ 616 में आने वाले हैं, सो गैलेक्टस वापस जरूर आएगा।
बट गाइस मूवी के एंड में हम देखते हैं कि गैलेक्टस को पोर्टल के अंदर पुश करने के अटेम्प्ट में सू बहुत ही ज्यादा वुंडेड हो चुकी है और वो बेसिकली मर चुकी है। रीड सीपीआर देकर उसे रिवाइव करने का ट्राई करता है बट वो मर गई थी। और रीड जब रोते हुए बेबी फ्रैंकलिन को उसके चेस्ट पर रखता है तो सू वापस जिंदा हो जाती है। तो फ्रैंकलिन सच में काफी पावरफुल बेबी है जिसके पास कमाल की कॉस्मिक पावर्स हैं और ये बेबी एवेंजर्स डूम्सडे एंड एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में काफी बड़ा रोल प्ले करने वाला है। नाउ बात करें मूवी के मिड क्रेडिट सीन की तो मूवी के एंडिंग के बाद हम 4 साल का गैप देखते हैं जिसके बाद हमें सू एंड फ्रैंकलिन देखने को मिलते हैं जो कि बैक्स्टर बिल्डिंग के अंदर हैं और फ्रैंकलिन अब 4 या 5 साल का हो चुका है। सू उसे एक बुक पढ़कर सुना रही है और वो भी अपनी मॉम की कही गई बातों को रिपीट कर रहा है तो वो चीजों को बोलने और समझने लगा है। फिर सू फ्रैंकलिन से कहती है कि तुम्हें दूसरी बुक चाहिए है ना। फ्रैंकलिन कहता है हाँ, इसीलिए सू उठती है और उसके लिए दूसरी बुक लाने जाती है। सू जाकर हर्बी से दूसरी बुक मांगती है लेकिन हर्बी एक ऐसी बुक निकालता है जो वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो सू कहती है कि हमें ये पसंद है लेकिन हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब सू एक न्यू बुक निकालकर फ्रैंकलिन के पास जा ही रही होती है कि उसे डेंजर फील होता है। उसे लगता है कि फ्रैंकलिन के साथ कोई और भी है। वो अपने हाथों से अपनी पावर्स का यूज करती है, अटैक करने के लिए तैयार होती है, धीरे धीरे आगे बढ़ती है और देखती है कि फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के पास डॉक्टर डूम बैठा हुआ है। गाइस डॉक्टर डूम ऑफिशियली एमसीयू में एंटर कर चुका है। हालांकि हमें उसका फेस देखने को नहीं मिला है लेकिन उसने अपना मास्क उतारा हुआ है और फ्रैंकलिन उसके फेस को टच कर रहा है। और यहाँ पर हमारा मिड क्रेडिट सीन खत्म हो जाता है। और आपको बता दूं कि ये मिड क्रेडिट सीन डायरेक्ट किया है रूसो ब्रदर्स ने जो कि एवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स को डायरेक्ट करने वाले हैं। और एंड में हमें लिखा हुआ दिखाई देता है कि फैंटास्टिक फोर एवेंजर्स डूम्सडे में वापस आएंगे। सो ये भी कंफर्म हो गया है कि डॉक्टर डूम बिलोंग करता है अर्थ 828 से जहाँ से हमारे फैंटास्टिक फोर आते हैं। क्योंकि मूवी का ये सीन अगर आपने ठीक से नोटिस किया हो तो जब सू स्टॉर्म फ्यूचर फाउंडेशन को स्टैब्लिश करती है तो हम देखते हैं कि कई सारी कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पर मौजूद थे और इन सारी कंट्रीज में टेबल पर आप यहाँ पर लैटवेरिया का नाम भी देख सकते हैं और लैटवेरिया डॉक्टर डूम की कंट्री है। साथ में इस नाम के बगल में आप लैटवेरिया का फ्लैग भी देख सकते हैं। सो गाइस मूवी में ये भी कंफर्म हो गया है कि डॉक्टर डूम अर्थ 828 से बिलोंग करता है और डॉक्टर डूम का फ्रैंकलिन के पास आने का मतलब ये है कि उसे फ्रैंकलिन की पावर्स का पता चल चुका है एंड लीक्स के अकॉर्डिंग डॉक्टर डूम यहाँ पर फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को किडनैप कर लेगा। और क्योंकि अगर डॉक्टर डूम मल्टीवर्स को अपने अकॉर्डिंग शेप करना चाहता है तो फ्रैंकलिन इसमें उसकी काफी हेल्प कर सकता है। और डूम यहाँ अंदर कैसे आया, फ्रैंकलिन को लेकर वो जाएगा कैसे, इसकी चिंता आप मत कीजिए बिकॉज डूम इज अ जीनियस। उसके पास टीवी और यहाँ पर मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस वाले रीड की तरह एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस है जिसकी हेल्प से वो कहीं भी ट्रेवल कर सकता है। सो एक बच्चे को उठाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और हमने ये भी सुना है कि डॉक्टर डूम फ्रैंकलिन की हेल्प से वांडा को जिंदा करने वाला है। जैसे फ्रैंकलिन ने अपनी मॉम को जिंदा किया था उसी तरह से वो वांडा को भी वापस लाएगा। सो गाइस तैयार हो जाइए, एवेंजर्स डूम्सडे में बहुत मजा आने वाला है। नाउ बात करें मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन की तो ये एमसीयू के फ्यूचर के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हमें यहाँ पर फैंटास्टिक फोर के इन यूनिवर्स कार्टून का इंट्रो दिखाया जाता है जो कि मूवी में भी हमें देखने को मिला था और यहाँ पर कॉमिक एक्यूरेट विलन्स लाइक रेड गोस्ट, उसके सुपर एप्स, पपेट मास्टर हैं और फैंटास्टिक फोर उनके साथ फाइट कर रही हैं। नाउ गाइस आप कमेंट करके बताइए कि आपको फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स कैसी लगी। पोस्ट क्रेडिट सीन में डॉक्टर डूम की एंट्री से गूज़बम्प्स आए या नहीं। मूवी से आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था ये भी बताना मत भूलना। गाइज मेरे अकॉर्डिंग मार्वल ने फैंटास्टिक फोर के साथ फेज 6 की एक धमाकेदार शुरुआत कर दी है। नाउ लेट्स सी कि ये पोस्ट क्रेडिट सीन हमें कहां लीड करता है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बिकॉज ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।